please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तैयारी हो गई है। ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है, लेकिन अब वक्त है समुद्र के बीच में जाने का। मास्क पहनने के बाद बातचीत आपसे नहीं हो पाएगी क्योंकि वो गार्ड भी लग जाएगा। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना नहीं, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस ले पाएंगे। गुड। आप पानी में जाइए और सांस इसी तरह लेकर। ये कैमरा नीचे रहेगा पानी के और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको। श्री कृष्ण थे तो द्वारिका भी होगी, और द्वारिका थी तो उसके निशान भी मिलेंगे। आज न्यूज़ 18 इंडिया करने वाला है एक ऐसी कोशिश जो टेलीविजन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। गुजरात के समंदर में, अरब सागर की गहराई में, समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे 5,500 साल पुराने एक अद्भुत शहर की तलाश, जिसे महाभारत के मुताबिक खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, जहां महाभारत काल में खुद श्री कृष्ण का राज था। आज हम उतरेंगे उस सच की गहराई में जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। आज हम टकराएंगे उन लहरों से जिनकी गोद में महाभारत काल का एक बहुत बड़ा रहस्य सदियों से दफन है। आज आप वो देखेंगे जो इससे पहले न कभी देखा था, न सोचा था। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या वाकई अरब सागर के नीचे एक डूबा हुआ शहर मौजूद है? अगर है भी तो क्या वही शहर 5,500 साल पहले श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी? अगर थी तो क्या आज भी समंदर के नीचे श्री कृष्ण की निशानियां देखी जा सकती हैं? पिछले कई बरसों से तमाम वैज्ञानिक इन सवालों में उलझे पड़े हैं। न जाने कितनी बार समंदर में गोते लगाए गए, न जाने कितनी बार उस शहर को तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक उन सवालों का सटीक जवाब नहीं मिला। हमने फैसला किया कि इस पहेली को सुलझाने की एक कोशिश हम भी करते हैं। आज हमारी टीम भी समंदर की गहराइयों में गोते लगाएगी। कुछ आधुनिक कैमरों और मशीनों के साथ एक दिलचस्प पड़ताल की जाएगी और सामने आएगी एक ऐसी तस्वीर जो इससे पहले किसी टीवी कैमरे पर कैद नहीं हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के कर्मलोक का यह खतरनाक और अद्भुत सफर। देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है।
उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। ये नगरी जो है वो 8वीं नगरी है, बनी बिगड़ी खास करके तो या तो कहिए सुनामी, मोटे तौर पर सुनामी, तो समुद्र का ध्वंस आना। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। सबसे पहले हम लोग को जो अंडर वाटर मिला था, दैट वाज वन बिग वॉल, एक सबसे बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी। क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में द्वारका से जुड़ी कोई निशानी छुपी? हम जानते थे कि इस सवाल का जवाब हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें जाना था अहमदाबाद से करीब 500 किलोमीटर दूर द्वारका। लेकिन जिस द्वारका की खोज में हम निकले थे, उसे आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पुराणों के मुताबिक कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार हमला किया। आम लोगों को युद्ध से बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने खास सगे संबंधियों के साथ मथुरा छोड़कर चले गए और पश्चिम में समुद्र के किनारे जाकर द्वारका नगरी बसाई। इसलिए द्वारका को कृष्ण की कर्म भूमि कहते हैं द्वारका के चारों तरफ बेहद मजबूत और लंबी चारदीवारी थी, जिसमें कई द्वार थे। तब से इसका नाम द्वारका पड़ा। लेकिन कहते हैं गंधारी के श्राप से कृष्ण, उनका वंश और उनकी नगरी नहीं बच पाई। सुनामी में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों की इन कथाओं में डूबे हम द्वारका पहुंच गए। तो अहमदाबाद से 500 किलोमीटर का सफर तय कर हम आखिरकार द्वारका पहुंच चुके हैं। ये भगवान कृष्ण की द्वारका नहीं है, ये आज के ज़माने की द्वारका है। भगवान कृष्ण ने जिस द्वारका को बसाया था वो, जैसा आपको बताया, कि समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आज की द्वारका आपके सामने है, द्वारकाधीश मंदिर भी है। और यहाँ आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उस द्वारका को तलाश सकें, उस द्वारका के निशानों को ढूंढ सकें जो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से खुद बनवाई थी। भगवान कृष्ण से कई लीलाएं जुड़ी हैं, लेकिन द्वारकाधीश यानी एक राजा के तौर पर कृष्ण का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। द्वारका कृष्ण के इसी अवतार की सबसे बड़ी साक्षी है और हमारा मकसद उसी द्वारका की तलाश है। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ नदी का किनारा। दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे शहर होंगे जिनकी बसावट इतनी खास जगह पर होगी, लेकिन यही वो बातें हैं जो द्वारका को इतना ज़्यादा खास बनाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सागर का तेज़ बहाव। इसे आज हम अरब महासागर के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसे रत्नागर सागर कहा जाता था। और ये जो किनारा है, ये है गोमती नदी का किनारा। यानी आज भी जो द्वारका शहर आप देख रहे हैं, ये पूरा घाट आपको दिखाई दे रहा है, पुल दिखाई दे रहा है, ये पूरा शहर आज भी इस गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और दूसरी तरफ अरब महासागर है। यानी आज भी बनावट वैसी ही है जैसी 9,000 10,000 साल पहले, यानी कि उस युग में हुआ करती थी जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे। द्वारका समुद्र में क्यों डूबी
इसको लेकर हम यही जानते थे कि गंधारी के श्राप ने कृष्ण की नगरी को बर्बाद कर दिया था। तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। लेकिन द्वारकाधीश मंदिर के गोमती नदी के किनारे हमें नई कहानी सुनने को मिली। यहाँ पर द्वारका के बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, ये मंदिर जो है ये समुद्र देवता का मंदिर है, यानी वो देवता जिसने भगवान कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए ज़मीन दी। मान्यता ये है कि करीबन 100 किलोमीटर ज़मीन समुद्र देवता ने भगवान कृष्ण को दी थी और उनसे ये वादा लिया था कि जब समय पूरा हो जाएगा तो वो इस धरती को, जो धरती समुद्र देवता ने दी है, उसको वापस ले लेंगे। और ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये लहरें अपनी जो ज़मीन है, अपना जो हक है, उसे वापस मांगने के लिए आ रही हैं। और लोगों की मान्यता भी यही है कि पहले द्वारका बहुत बड़ी थी, बहुत आगे तक द्वारका फैली हुई थी, लेकिन धीमे धीमे करके समुद्र का पानी शहर के अंदर तक आता जा रहा है, यानी समुद्र जो है उस जगह को घेरता जा रहा है। वो जो वादा भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से किया था, उस वादे को पूरा होने का वक्त आता जा रहा है। समुद्र अपनी ज़मीन को वापस लेता जा रहा है। दिन ब दिन लहरें और ज़्यादा अंदर तक, शहर के और अंदर तक जाती हैं। गोमती नदी में आप ये देखिए, समुद्र की लहरें नदी के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। और यही मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने वादा किया था समुद्र देवता से कि वो ये ज़मीन उनको लौटा देंगे, और इसीलिए समुद्र धीमे धीमे करके अपनी ज़मीन को वापस ले रहा है। इस कहानी के मुताबिक तो यही लगता है कि समुद्र के अंदर से जो अवशेष निकल रहे हैं वो द्वारका का ही हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग कृष्ण की उस अद्भुत नगरी के शोध से जुड़े हैं, उनके मुताबिक समुद्र से निकले अवशेषों को द्वारका से जोड़ना गलत होगा। तो आज पुरातत्व विभाग ने ये खोजबीन करके हमारे सामने ये सबूत रखा है, या ये सारे अवशेष रख दिए हैं, और वो जो कह रहे हैं वो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। द्वारका आकर एहसास हुआ कि हम एक गलत सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। मान्यता यह है कि द्वापर युग से लेकर अब तक समुद्र के अंदर 1 या 2 नहीं, कुल 6 द्वारका डूबी हैं। इनमें कौन सी कृष्ण की है और कौन सी उनके बाद की, इसको जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। और यही वजह है कि समुद्र के अंदर मिले सभी अवशेषों को द्वारका से जोड़कर नहीं देखा जाता। तो समुद्र के अंदर जो अवशेष निकल रहे हैं वो क्या हैं? क्या समुद्र की गहराइयों में कोई नया रहस्य छुपा है, या द्वारका से जुड़ी कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली थी? आधी हकीकत आधा फसाना। साल 2000 में वैज्ञानिकों की एक टीम अरब सागर की गहराई में उतरी थी। मकसद द्वारका को खोजना नहीं था, बल्कि वो वैज्ञानिक तो पानी में फैले प्रदूषण की वजह का पता लगाने के लिए गए थे। लेकिन उस टीम को पानी के भीतर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिन्हें देखकर उनके भी होश उड़ गए। पानी के अंदर एक पूरा शहर डूबा हुआ था, जिसका नक्शा महाभारत की द्वारका से मिलता जुलता था। आज हमें भी पानी की उस गहराई में उतरना था, लेकिन उससे पहले जाना था सूरत, जहां से इस कहानी का एक अहम हिस्सा जुड़ा है। प्राचीन द्वारका हकीकत है या फसाना, इस पर कई मत हैं। और इन मतभेदों के बीच हम उस जगह की तरफ बढ़े जो अपने आप में कृष्ण से जुड़ा एक अद्भुत लोक है। तो हम मौजूद हैं द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर, यानी भगवान कृष्ण, यानी द्वारका के राजा के उस मंदिर में, जिसके बारे में आप सब जानते हैं 4 धाम में से एक धाम। लेकिन ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के ज़माने का नहीं है। इस मंदिर को 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया, और उसके बाद से कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव इस मंदिर में किए गए।
लेकिन जो मान्यता है वो यही है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया और तब से मंदिर यहीं पर है। और हम जिस सोने की द्वारका की तलाश कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सबूत ये द्वारकाधीश मंदिर खुद है, क्योंकि ये मंदिर उसी जगह पर बनवाया गया जहां पर भगवान कृष्ण का महल था। द्वारकाधीश मंदिर बेहद भव्य और विशाल है। कहते हैं जिस जगह आज यह मंदिर है इसी जगह कभी भगवान कृष्ण दरबार लगाया करते थे, जिसकी याद में कृष्ण के पड़पोते ने इस मंदिर को बनवाया था। 150 फीट ऊंचा मंदिर, 52 गज की ध्वजा, 7 मंजिला है इस तरफ में जो सप्तपुरी का है, 4 मंजिला है इस तरफ में जो 4 धाम का है। ये मुख्य मंदिर जो है द्वारकाधीश का वो बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ में भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। भगवान द्वारकाधीश के सामने उनकी माँ है देवकी। लेकिन हमें कैमरे के साथ मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आस्था से जुड़ा मामला था, लिहाजा हमें इसे मानना पड़ा। प्राचीन द्वारका के अस्तित्व को लेकर हमने कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पुजारियों से बात की। फिर हमें कुछ और ही पता चला। हमें बताया गया कि कृष्ण की नगरी द्वारका की जड़ें भले ही यहां हैं, लेकिन इसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हैं, शायद 700 किलोमीटर तक। अगर आपने सीप में बंद मोती को देखा होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो उसको किस कदर संभाल के रखती है। समुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समुद्र कभी भी आसानी से अपने राज नहीं खोलता। और अगर आज हम सोने की इस नगरी के बारे में बात कर पा रहे हैं तो इसकी वजह है पिछले 20-25 साल की रिसर्च और मेहनत। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं होती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सूरत में, जहाँ पर समुद्र की खुदाई के दौरान एक दीवार मिलती है। और उस दीवार का राज जानने के लिए वहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी जनक दवे। सूरत के समुद्र में मिली प्राचीन दीवार की हकीकत को जानने के लिए हमारी दूसरी टीम सूरत में थी। उस दावे की पड़ताल के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर मितुल त्रिवेदी को लेकर हम उसी जगह पर पहुंचे। फिलहाल हम सूरत के पास में आए सुवाली टूरिस्ट पॉइंट पर हैं और यहीं से जो डभारी करके जो जगह थी जहां से द्वारका की खोजबीन शुरू हुई थी, जो टीम जिसमें डॉक्टर मितुल शामिल थे, डॉक्टर मितुल भी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं कि यहाँ से डभारी से किस तरीके से उन्होंने खोजबीन शुरू की थी। हम डभारी की ओर जा रहे हैं और आपको दिखाने की वो कोशिश करेंगे कि कहाँ से, किस जगह से इन्होंने ये द्वारका नगरी की खोजबीन शुरू की थी। डॉक्टर साहब, जानना ये चाहेंगे डभारी क्यों, यहाँ से क्यों डभारी आपने तय किया? डभारी इसलिए है क्योंकि डभारी से अगर 10 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं और 10 से 12 किलोमीटर, तो वहाँ से समंदर के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो सबसे नज़दीक डभारी से हम लोगों को आना जाना सहूलियत थी वहाँ पे। दूसरा, डभारी उस वक्त ऐसा एरिया था कि जो उतना पॉपुलर नहीं था, तो जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को जो रखना था, दैट वाज द इजीएस्ट प्लेस। तो हम भी वो उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। डभारी यहाँ से पास ही में है और वहीं जाने की कोशिश करेंगे और उस जगह से जहाँ से इन्होंने खोजबीन शुरू की थी। हम सूरत में डभारी से लगे समुद्र के उसी हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां 800 फीट नीचे द्वारका की प्राचीन दीवार मिली थी। हमारे साथ डॉक्टर मितुल भी थे, जो उस दीवार को खोजने वाली टीम का हिस्सा थे। थोड़ी देर बाद हम समुद्र के उस हिस्से में थे जिसके तल में एएसआई की टीम को वो रहस्यमयी दीवार दिखी थी। सबसे पहले हम लोग को जो अंडर वाटर मिला था, दैट वाज वन बिग वॉल, एक सबसे बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी और वो दीवार लंबी, बहुत लंबी थी। उसकी लंबाई नापते 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 जब जो गोताखोर थे या जो भी कुछ थे, वो लोग ढूंढते ढूंढते उसको लंबाई उसकी नापते नापते यहाँ से द्वारका तक की उसकी लंबाई थी।
तो इतनी लंबी वो दीवार थी। तो दैट वाज क्या द अभी भी वो दीवार वहाँ पर है अंदर? पानी के अंदर अभी भी वो दीवार है, क्योंकि वो दीवार इतने सालों से टिकी हुई है। कहीं कहीं वो दीवार बीच बीच में थोड़ी बहुत क्रैक है, कहीं कोई जगह पे उसकी हाइट और ये सब उसके ऊपर काफ़ी सारी असर हुई है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी सारी असर हुई है पानी की इतनी मात्रा के अंदर रहने के बाद भी, लेकिन आज भी वो दीवार दिखाई दे रही है। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस के उन लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये द्वारका से जुड़ी हुई कोई कहानी है, क्योंकि वो दीवार द्वारका तक जुड़ी हुई थी। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उस पर सवाल खड़ा करना आसान था, लेकिन ये दावा उस आर्कियोलॉजिस्ट का है जो उस प्राचीन दीवार को खोजने वाली एएसआई की टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन एक अहम सवाल अब भी खड़ा था, जो दीवार सूरत में मिली थी वो द्वारका का ही हिस्सा है, ये कैसे साबित हुआ? दो टीम फिर बनी, एक द्वारका की तरफ से एक टीम रिसर्च कर रही थी, दूसरी टीम इस तरफ से रिसर्च करना शुरू किया 2000 से, और दोनों को फिर 2000 के बाद जो भी सारी चीज़ें यहाँ से जो मिलती थी उसको द्वारका की टीम के साथ मैच किया जाता था कि आप लोगों को जो मिला है वो क्या इस तरह से है, क्या ये इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह के मटेरियल है, इस तरह के कंटेंट है, उसका डेटिंग क्या है, उसका कार्बन डेटिंग क्या है, उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स और क्या बता रही है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे क्या है, उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स और क्या बता रही है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मैच की तो उसको जाके पता चला कि हाँ ये अल्टीमेटली ये और कोई नहीं, ये पूरी डूबी हुई द्वारका ही है, क्योंकि उस तरफ मिला और यहाँ से मिला वो ऑलमोस्ट सेम था। सड़क मार्ग से द्वारका की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और समुद्र के रास्ते ये फासला और भी बढ़ जाता है। पुराणों में ये तो लिखा है कि प्राचीन द्वारका के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी, तो श्री कृष्ण के समय में द्वारका की सीमा क्या इतनी बड़ी थी? हम लोगों को यही पता था आज तक कि द्वारका एक छोटा सा सिटी था, छोटा सा शहर था, या एक किनारे पे बसी हुई एक नगरी थी, लेकिन द्वारका नगरी थी ऐसा नहीं था, द्वारका पूरा एक स्टेट था। यानी सूरत के समुद्र में जिस दीवार के देखे जाने की बात वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कही जा रही है, वो द्वारका का महज एक छोटा हिस्सा है। उस प्राचीन नगरी के असली निशान तो बेट द्वारका में मिलेंगे। बेट द्वारका एक टापू है जो नए द्वारका के करीब है। वहां पहले से ही मौजूद हमारी टीम अब बेट द्वारका की तरफ बढ़ रही थी। हमें उम्मीद थी कि उस जगह पर हमें प्राचीन द्वारका की कोई अहम निशानी जरूर मिल जाएगी। आज की द्वारका दो हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से को गोमती द्वारका और दूसरे हिस्से को बेट द्वारका कहते हैं। गोमती द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है और बेट द्वारका में कृष्ण का महल। बेट द्वारका को उसी प्राचीन द्वारका का हिस्सा माना जाता है जहां श्री कृष्ण रहा करते थे, और ये चारों तरफ समुद्र से घिरी है। कहते हैं बेट द्वारका के पास समुद्र में कुछ बर्तन और औजार निकले थे, और दावा किया जाता है कि उसी जगह पर प्राचीन द्वारका की दीवार देखी गई थी, जिसका एक हिस्सा सूरत में निकलने का दावा किया जा रहा था। इन सारी बातों को देखते हुए हमारा बेट द्वारका जाना जरूरी था, और उम्मीद यही थी कि वहां हमारी तलाश जुड़ी। बताया जाता है कि सुदामा जिस महल में अपने सखा कृष्ण से मिले थे वो बेट द्वारका का ही महल था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने बेट द्वारका के ही महल में आए थे। जिस जगह से इतनी कहानियां जुड़ती हों, वहां जरूर कुछ खास बात हो। जब हम द्वारका की तलाश के लिए निकले थे तो हमको ये नहीं पता था कि हमारा सफ़र सूरत से लेकर द्वारका तक पहुंचेगा और द्वारका से भी आगे हमको जाना होगा। आज हालत ये है कि अगर द्वारका का जो असली स्वरूप हमको देखना है वो या तो हम किताबों में देख सकते हैं या फिर समुद्र की इस गहराई में, लेकिन एक जगह है जहाँ पर आज भी द्वारका का वो पुराना स्वरूप चंद लम्हों में बाकी है, चंद पत्थरों में बाकी है, और वो है बेट द्वारका, और वही है हमारी अगली मंजिल।
कुछ देर बाद हम श्री कृष्ण से जुड़ी ऐतिहासिक धरती पर खड़े थे। प्राचीन द्वारका की निशानी की तलाश में हम बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। यहां हम काफी देर तक भटके, लोगों से बात की, हर पड़ताल की, लेकिन यहां भी प्राचीन द्वारका की निशानी केवल कहानियों में मिली। इतना जरूर मालूम चला कि यहां समुद्र के अंदर कुछ चीजें मिली थी। वो थोड़ा बर्तन निकला था ना, थोड़ा 4000 साल पहले का किला, मीन्स के कोई सोना नहीं है, वो भगवान का युग था, वो सोनेरी युग था। भगवान चले गए तो युग खत्म हो गया। इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं कि भगवान ने सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दिया, इसलिए 4000 साल पहले का किला है। और थोड़ा बर्तन निकले थे, वो सब दिल्ली ले गए थे और डिस्कवरी में चैनल में दिखाया था। जब शाम को हम वापस आए तो थोड़ी निराशा जरूर थी, क्योंकि बेट द्वारका में उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी झोली खाली भी नहीं थी। बेट द्वारका आने का हमारा जो मकसद था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारा पौराणिक इतिहास हमारी समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो तलाश कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाया। हमको तलाश है उन साक्ष्यों की, उन प्रमाणों की जो साबित कर सके कि समुद्र में से जो शहर निकल रहा है वो वाकई वही द्वारका है जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाया। और मुझे लगता है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समुद्र की गहराई में। अब हमको इस पानी में उतरना पड़ेगा, इस बोट से काम नहीं चल पाएगा। अब हमको पानी में उतरना पड़ेगा और पानी में जाकर हमको वो साक्ष्य खुद अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे, जो इस समुद्र की गहराई में समाये हुए हैं। डूबते सूरज ने हमें अगले दिन की एक बड़ी चुनौती दे दी थी। विलुप्त हो चुकी द्वारका के अवशेष तलाशने के लिए अब समुद्र की गहराई में उतरना था, और तैयारी के लिए केवल आज की रात थी। अगली सुबह हम बेट द्वारका में समुद्र के उस हिस्से में पहुंचे जहां गहराई में प्राचीन द्वारका की दीवार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने देखी थी। तो जिन लहरों में द्वारका शहर समा गया था, उन्हीं समुद्र की लहरों के पास हम मौजूद हैं। और अब तक जो आपने कहानी सुनी इस शहर की, सोने की इस नगरी की, भगवान कृष्ण के इस पावन शहर की, उससे यही समझ में आया कि वो आज भी यहाँ इन समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सकवेशन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, मरीन बायोलॉजिस्ट ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की है, तो जो अवशेष मिल रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, और कुछ मिनटों बाद वो भी आपके सामने होंगे। अब समुद्र में उतरने के लिए हमें स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट की जरूरत थी, जिसकी तैयारी हमने पहले से ही कर रखी थी। द्वारका के इस खोज में हम अपने सबसे अहम मुकाम पर, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और उसकी पूरी तैयारी आपके सामने है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उस नदी, उस शहर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समुद्र में डूबी हुए उस नगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किरीट भाई, मुझको बताइए, शुरुआत तो ये सबको पता है कि ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अलावा ये जो सूट आप लाए हैं, इसकी क्या खासियत होती है? सर, ये ज़्यादातर हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम, भगवान ने हमको पानी नहीं हवा में रहने के लिए बनाया, तो हम जब भी पानी में जाते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा हो जाती है। यानी कि हम 25% जब भी पानी में जाते हैं तो मेरा बॉडी का आगे का भाग होता है वो पानी में जाएगा तो हमको ठंडी लगेगा, क्योंकि भगवान ने हमको हवा में रहने के लिए बनाया, पानी के अधीन नहीं है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन है, हम बॉडी को कैसे पानी में ज़्यादातर अपनी एनर्जी बचा के रखें। तो
तीन प्रकार के सूट आते हैं। एक लीकरा आता है, ड्राई सूट आता है और वेट सूट। तो लीकरा होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि आप स्विमिंग है, राफ्टिंग है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमको पानी के अंदर जाना होता है, तो पानी के अंदर हम जब भी जाते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए। हाँ, बर्बाद होती है, तो उसके लिए हम वेट सूट है। ये वेट सूट है और ये शरीर की एनर्जी को बचा के रखता है। आप अंदर जाएंगे, आपका शरीर इस तरह से नहीं बना हुआ है कि पानी को बर्दाश्त कर सके। पानी में जाते ही आपकी एनर्जी बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगती है, लेकिन ये सूट आपके शरीर की एनर्जी को बचा के रखता है। तो चलिए अब अपने इक्विपमेंट्स पहनते हैं और फिर आपको वो नगरी के दर्शन कराते हैं। तैयारी हो गई है। ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है। काफ़ी कसाव है लेकिन ज़रूरी है समुद्र में जाने के लिए। और अब वो चरण आ रहा है, अब वो मंजिल आ रही है जब सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आज तक हमने जो सफ़र किए हैं, आप ज़मीन पर सफ़र को मुश्किल कहते हैं, बहुत जगहें होती हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त है समुद्र के बीच में जाने का। और समुद्र की किसी से दोस्ती नहीं होती। भगवान राम को भी इंतज़ार करना पड़ा था 3 दिन तक, जब समुद्र ने लंका का रास्ता दिया था। और यहाँ पर हम द्वारका की तलाश में इस समुद्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका की निशानी तलाशने के लिए हमें 50 फीट से ज्यादा गहराई में जाना होगा और नए गोताखोर के लिए यह बेहद खतरनाक होता है। जब आप लोगों को लेकर जाते होंगे तो उनसे कोई इंडिमिटी वगैरह साइन करवाते हैं कि भाई खतरा आपका अपना है, क्या है? जी सर, हम मेरे पास ऑल इंडिया से काफ़ी लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए आते हैं और 15 अक्टूबर से मार्च तक ज़्यादातर हमारा डाइव सेंटर ओपन रहता है। तो हम एक स्कूबा डाइविंग ब्यूरो फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और सभी लोगों को, ये कोई भी हो, जो स्विमर हो या नॉन स्विमर, डाइवर हो, सभी लोगों को ये फिलअप करना पड़ता है। ये क्या किरट भाई? सर, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम किसी की इजाज़त लेते हैं, लेकिन हम जो भगवान समुद्र नारायण है हम उसके अंदर जाते हैं गोताखोरी करने के लिए, तो हमको उनकी भी इजाज़त लेनी पड़ती है और एक तरह का ये हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक बेहद रिस्की काम है जो हम कर रहे हैं। और आप देखिए जैसे जैसे पानी में बढ़ते जाएंगे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। रिकॉर्डिंग मैं जहाँ तक कर पाऊँगा, और अंडर वाटर के लिए तो मेरे पास कैमरा है जो इनके हाथ में है। ये देखिए, ये कैमरा मौजूद है और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसे हम पानी में डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने ये कैमरा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, इसे हम पानी में डाल सकते हैं और हम अंडर वाटर तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो मेरे पास नहीं रहेगा। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो हर चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो इस समुद्र में मुझे दिखाई देगी। इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है ये मुझे सीखना है और मुझे माइक छोड़ना पड़ेगा। माइक सहयोगी जो हैं किरट भाई के, मुकेश भाई, इनके हाथ में दे देता हूँ। भाई आप माइक रखिए ताकि आवाज़ रिकॉर्ड होती रहे, पानी में ना जाए, बस ये ध्यान रखिएगा और हमारा हाथ फ्री रहे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप ज़मीन पे समझिए कि चीज़ें मुश्किल होती हैं और जैसे अब ये सारा काम पानी में करना पड़ रहा है तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सेफ्टी बेल्ट है जिसके ज़रिए ये सिलेंडर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। अब स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग का सबसे अहम मकाम आने वाला था। समुद्र के अंदर सांस लेना कठिन काम होता है जिसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी होती है। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, अभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस लेते हैं। गुड, आप पानी में जाइए और सांस इसी तरह ले जाइए, पैर ऊपर ले लीजिए। एक 1.5 घंटे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किरट भाई मुझको ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, वहाँ तक जा पाएंगे? मैं हूँ इस काबिल? जी सर, हमने आपको प्रैक्टिस करवाया और आप परफेक्टली 100 में से कोई भी एक ऐसा आदमी होता है जो आप परफेक्टली डाइविंग कर पाते हैं। तो मैंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा और मेरे को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको अंडर वाटर ले जाऊँ
और अंडर वाटर लाइफ दिखाओ और द्वारका जो पुरानी डूबी हुई उनका अवशेष के बारे में हम खोजबीन करें। तो अंडर वाटर लाइव जा रहा हूँ अब इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो गोप्रो कैमरा होगा, दूसरा अंडर वाटर कैमरा होगा। अब कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों से, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि ये कैमरा नीचे रहेगा पानी का और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं और किरीट भाई जा सके वहाँ तक हम आपको भी ले जा सकें। चलिए। समुद्र के अंदर गोता लगाना एक अद्भुत अनुभव था। 20 फीट तक नीचे जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पानी का दबाव शरीर को बार बार ऊपर फेंकता था। थोड़ी देर बाद तैरना तो आसान हो गया, लेकिन स्कूबा डाइविंग की अनुभवहीनता आड़े आ रही थी। समुद्र के नीचे चीजों को देखने और समझने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर पानी के नीचे रहने से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से काम पर फोकस करना मुश्किल हो रहा था। हमें कुछ पत्थर दिखे, लेकिन वो प्राचीन द्वारका का हिस्सा था या कुछ और, समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं मिला तो दिशा भटकने के डर से हमने बाहर निकलने में ही भलाई समझी। मैं ना तो प्रोफेशनल डाइवर हूं और ना ही हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स और उस तरह के कैमरे हैं जो हम आपको ये पूरी चीज़ें दिखा सकें। इससे ज़्यादा देर पानी में मैं नहीं रह सकता। मेरा सिलेंडर 1 घंटे का था, ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बहुत सारी रिसर्च की है, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसकी रिसर्च का जो वीडियो है उसमें से भी ये बात जाहिर होती है और वो जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे बात जाहिर होती है कि यहीं पर कृष्ण की वो नगरी थी, वो द्वारका थी। ये वीडियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बरसों पुराने उसी ऑपरेशन का है जिसमें प्राचीन द्वारका की दीवार मिली थी। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ रहे डॉक्टर SR राव ने गोताखोर को नक्शे दिखाकर उस दीवार की पोजीशन बताई। थोड़ी ही देर बाद समुद्र के अंदर गोताखोर उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें जाने के लिए कहा गया था। इस समय टीवी स्क्रीन पर पत्थरों की जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसे गोताखोर नापने की कोशिश कर रहा है, वैज्ञानिकों का दावा है कि यही प्राचीन द्वारका की दीवार का वो हिस्सा है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा था। हमें बताया गया कि जिस प्राचीन द्वारका के निशान हम तलाश रहे थे वो यही है। जिस तरह से मैप उसमें डायरेक्शन दिया, मैप का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो सारी जगह, और जो हमें एक्चुअल द्वारका जो लोकेट हुई है, जो पानी में से मिली हुई है, और इसके अंदर जो कहानियाँ मिली है महाभारत के अंदर के द्वारका किस तरह से डूब गई थी और डूबी हुई द्वारका यहाँ पे थी, तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो वही सारी जगह पे हमें जो अवशेष मिले हैं वो भी ऑलमोस्ट वही अवशेष मिले हैं। दीवार के आसपास से और भी कई चीजें मिली थी। कुछ पत्थरों को बाहर भी निकाला गया था। दावा यही है कि सारी चीजें कृष्ण काल की द्वारका नगरी की थीं। इस दीवार को देखकर विश्वास नहीं होता कि यह प्राचीन द्वारका का हिस्सा है। श्री कृष्ण की द्वारका के बनने से लेकर मिटने तक की कहानी, इस दीवार को देखकर विश्वास नहीं होता कि यह प्राचीन द्वारका का हिस्सा है। श्री कृष्ण की द्वारका के बनने से लेकर मिटने तक की कहानी के सारे तार बेट द्वारका के समुद्र के अंदर इस जगह से जुड़ते हैं। निशानियां भी मिलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक प्राचीन द्वारका के वजूद की ये कहानी हकीकत के काफी करीब है, लेकिन इस पर आज भी रिसर्च हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और नई बात सामने आए।